दारोगा को गोली मारी, अब पुलिस की गोली का हुआ शिकार। मेरठ के कंकड़खेड़ा का ये इलाका शनिवार रात को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रात के अंधेरे में करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जब गोलियों की आवाज शांत हुई तो ये तस्वीर सामने आई। पता चला मेरठ की पुलिस का विनय वर्मा नाम के गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ चल रही थी, जो मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसका एक और साथी भी पकड़ा गया। मुठभेड़ में विनय वर्मा को गोली लग गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर में मुठभेड़ में शामिल पुलिस की तरफ से बताया गया कि विनय वर्मा वही गैंगस्टर है जिसने पिछले दिनों मेरठ के दारोगा मुनेश सिंह कसाना को गोली मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। थाना कंकड़खेड़ा के अंतर्गत 22-23 जनवरी की देर रात्रि को 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक सेंट्रो गाड़ी को एचआर मंडप के सामने से लूट लिया गया था, जिसमें कि वादी के द्वारा तत्काल ही पुलिस को सूचित किया गया और ये बताया गया कि उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान जब बदमाश घिर गए तो पुलिस से बचने के लिए उनके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और एक बदमाश जो पुलिस की पकड़ में आ गया था उसको छुड़ाने हेतु उनके द्वारा जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं मुनीश कुमार, इनके ऊपर फायर किया गया, जो इनके सीने में गोली लगी थी और जो हमारे सब इंस्पेक्टर जो घायल बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी सर्जरी के बाद उनकी जान बच पाई थी। शनिवार को पुलिस को कंकड़खेड़ा इलाके में कुछ बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान दारोगा पर गोली चलाने वाले विनय वर्मा के तौर पर की, जिसके बाद पुलिस दोनों बदमाशों को लेकर दारोगा पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद करने जा रही थी। इसी दौरान विनय ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें विनय को गोली लग गई। फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बदमाश विनय वर्मा की मौत हो गई। पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर पहुंचकर खेतों में उनके द्वारा लंबे समय तक कॉम्बिंग की गई, जिसमें विनय वर्मा के द्वारा जो पुलिस की एक टीम थी उसके ऊपर फायर किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायर किया गया तो उसमें से 2 गोलियां विनय वर्मा के लगी और पुलिस की टीम के द्वारा उसकी जान बचाने हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर विनय 25,000 का इनामी बदमाश था। उस पर गैंगस्टर एक्ट समेत 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में 22-23 जनवरी की रात को 3 बदमाशों ने एक मैरिज होम से कार लूट ली थी। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी तो चौकी इंचार्ज मुनेश कसाना ने अपनी टीम के साथ बदमाशों को घेर लिया। खुद को घिरा पाकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें से 2 गोली मुनेश कसाना के सीने में लगी। उन्हें इलाज के लिए गाजियाबाद लाया गया। पुलिस तब से ही बदमाशों की तलाश में जुटी थी। मेरठ में दारोगा पर फायरिंग करने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ तो नोएडा में पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के फेज 3 में गश्ती के दौरान जब पुलिस ने कार को रोका तो कार रोकने के बजाय ड्राइवर कार को लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो कार में बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी की 3 कार समेत कई सामान बरामद किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम जहां भी जाते हैं वो बदमाशों को याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कल सीएम योगी संत कबीर नगर में थे, वहां भी योगी ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। यूपी में बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस का जोरदार एक्शन जारी है। यही वजह है कि यूपी में अपराधी बेहद खौफ में हैं। उनके पास एक ही रास्ता है, या तो सरेंडर करें या अपराध छोड़ दें, नहीं तो
उनका हाल वही होगा जो मेरठ या नोएडा में